स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री सेकेंड पेपर चैप्टर 6 है आपका। चैप्टर 6 की पहली हेडिंग जो है आपकी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। आइए अब देखते हैं इसकी दूसरी हेडिंग नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो इसमें हम लोग सीखेंगे एल्किल हैलाइड और हैलोएरिन्स के नाम कैसे रखे जाते हैं इसके बारे में। तो नॉमेनक्लेचर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए पहले कुछ रूल की बात करते हैं। हैविंग लर्न द क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजेनेटेड कंपाउंड, ठीक है। तो हेलोजेनेटेड कंपाउंड के बारे में लर्न करने के बाद लेट अस नाउ लर्न हाउ दीज आर नेम। अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे इसका नाम दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजेनेटेड कंपाउंड के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने हेलो एल्केन और हेलोएरिन को क्लासिफाई किया था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इनका नॉमेनक्लेचर किया जाता है, कैसे इनका नाम रखा जाता है आईपीएससी सिस्टम में और नॉर्मल सिस्टम में, ठीक है। द कॉमन नेम ऑफ एल्काइल हैलाइड आर डिराइव्ड बाय नेमिंग द एल्काइल ग्रुप फॉलो बाय द नेम ऑफ हैलाइड, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि जो कॉमन नेम है एल्काइल हैलाइड का, इसको डिराइव कैसे करते हैं। तो पहले आप एल्काइल ग्रुप का नाम लेंगे और उसके बाद जो है हैलाइड का नाम लेंगे। तो कॉमन नेम लिखने के लिए या कॉमन नेम बताने के लिए आपको पहले एल्किल, ठीक है, एल्किल का नाम लेना होगा और फिर जो है आपको जो हैलाइड ग्रुप होंगे उनका नाम लेना होगा। तो इससे आपका जो है कॉमन नेम तैयार होगा, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो कॉमन नेम CH3VR। CH3VR का अगर कॉमन नेम बताना हो तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एल्किल कौन है। तो CH3 आपका एल्किल है, मेथिल, और BR ब्रोमीन, तो ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये आपका कॉमन नेम। तो कॉमन नेम ऑफ एल्किल हैलाइड आर डिराइव्ड बाय द नेमिंग ऑफ एल्किल ग्रुप फॉलोड बाय द नेम ऑफ हैलाइड। तो पहले एल्किल ग्रुप का नाम लेंगे और फिर हैलाइड का नाम लेंगे। आईयूपीएसी का नाम कैसे लेंगे। तो इन द आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर एल्काइल हैलाइड आर नेम एज हैलो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो आईयूपीएसी सिस्टम में जो नॉमेनक्लेचर है एल्काइल हैलाइड का, तो इसका नाम जो है हैलो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन के रूप में, हैलो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन के रूप में लेंगे। जैसे कि देखें, फॉर मोनोहैलोजन सब्स्टिट्यूट डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, ठीक है। अगर मोनो हैलोजन सब्स्टिट्यूट डेरिवेटिव हो बेंजीन का, बेंजीन से एक हाइड्रोजन अलग हो और उससे कोई एक हैलोजन जुड़ा हो, ठीक है, तो उसके लिए कॉमन एंड आईयूपीएसी नेम आर सेम, ठीक है। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन के लिए आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम सेम होगा, ठीक है। तो अगर आपका मोनो हैलोजन सब्स्टिट्यूट डेरिवेटिव है बेंजीन का, तो उसका कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम सेम होगा। जैसे देखें यहाँ पर, यह आपका एक मोनो सब्स्टिट्यूट डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन है, बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटा है और उसके जगह पे आपका ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो इसका आप देखें कॉमन नेम होगा ब्रोमोबेंजीन और आईयूपीएसी नेम भी होगा ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। तो दोनों नाम सेम है, कॉमन नेम भी और आईयूपीएसी नेम भी। यह किसके लिए, मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो मोनो सब्स्टिट्यूट एक हाइड्रोजन के हटने से, ठीक है, कोई हैलोजन ग्रुप जुड़ता है तो कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम सेम होगा। यह हो गया। लेकिन अगर आगे देखें, फॉर डाई हैलोजन डेरिवेटिव, अगर डाई हैलोजन डेरिवेटिव है, दो हाइड्रोजन अलग हुआ है, ठीक है, और हैलोजन जुड़ा है, तब नाम क्या रखेंगे। तो इसके लिए जो है द प्रीफिक्स आर्थो मेटा पैरा आर यूज इन कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम में आप आर्थो, मेटा और पैरा यूज करेंगे, बट आईयूपीएसी सिस्टम एज यू लर्न इन क्लास 11, जैसा कि क्लास 11 में पढ़े हैं, इसके लिए न्यूमरल्स का यूज करते हैं, ठीक है। 1 2, अगर 1 2 पोजीशन है तो उसे 1 2 कहेंगे और कॉमन में क्या कहेंगे, आर्थो कहेंगे, ठीक है, आर्थो कहेंगे। और अगर 1 3 पोजीशन है तो इसे हम कॉमन में मेटा कहते हैं और आईयूपीएसी में 1 3 कहते हैं। अगर 1 4 पोजीशन है
तो कॉमन में पैरा कहते हैं और आईयूपीएसी में इसको 1,4 कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये आपका 2 ब्रोमीन जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इसका पोजीशन देखा जाए तो ये आपका फर्स्ट है, या सेकेंड है, और ये थर्ड 1,3 है। ठीक है, तो आईयूपीएसी में इसका क्या नाम होगा? 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन, 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन। ठीक है, और कॉमन नेम में 1,3 को क्या कहते हैं? तो 1,3 को मेटा कहा जाता है। ठीक है, 1,3 को मेटा और 1,2 को आर्थो कहते हैं। तो यहाँ पे 1,3 है तो इसको कहेंगे आप मेटा डाइब्रोमोबेंजीन, मेटा डाइब्रोमोबेंजीन। यह आपका कॉमन नेम है। कॉमन नेम इसका मेटा डाइब्रोमोबेंजीन है, लेकिन आईयूपीएसी नेम जो है 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन होगा। ठीक, उसी तरह इसमें देखें ध्यान से, यहाँ पर जो है आपका 3 ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो यह 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो यह आपका 135 है, यह आपका ट्राइब्रोमोबेंजीन है। ठीक है, 135 जो है आपका 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन, 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन, यह इसका जो है आपका आईयूपीएसी नाम है। और कॉमन नेम की अगर बात की जाए तो इसका सिम ट्राइब्रोमोबेंजीन होगा, सिम ट्राइब्रोमोबेंजीन। सिम मतलब यहाँ पर सिमेट्रिकल से है, सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो यह यहाँ पे ब्रोमीन है, इधर ब्रोमीन है, इधर ब्रोमीन है, तो यह एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इसे हम सिम ट्राइब्रोमोबेंजीन कॉमन नेम इसका होगा, और आईयूपीएसी नेम इसका 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन होगा। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा कि अगर जो है मोनोहेलो, ठीक है, मोनोहेलोजन सब्स्टिट्यूट डेरिवेटिव है बेंजीन का, तो इसका कॉमन और आईयूपीएसी नेम दोनों सेम होंगे। लेकिन अगर डाई हेलोजन डेरिवेटिव है तो इसके लिए आर्थो, मेटा और पैरा यूज इन कॉमन सिस्टम। अगर 1,2 है तो आर्थो, 1,3 है तो पैरा, मेटा, और 1,4 है तो पैरा। ठीक है, यूज करते हैं कॉमन नेम में। लेकिन आईयूपीएसी सिस्टम में, तो आईयूपीएसी सिस्टम में सीधे आपका जो न्यूमरल्स का यूज करते हैं 1, 2, 1, 3 और 1, 4 का। ठीक, अब यहाँ पे देखें, तो ये तो एरिन्स की बात हो गई। अब हेलो एल्केन की बात करते हैं, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम। जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं, CH3 CH2 CH2Br, इसका कॉमन नेम नॉर्मल। ठीक है, अभी आपने पढ़ा था कि इसका नामकरण कैसे करते हैं, तो इसमें आपने पढ़ा पहले हम एल्किल का नाम लेंगे, फिर हैलोजन का नाम लेंगे। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर हम एल्काइल ग्रुप फॉलोड बाय द नेम ऑफ हैलाइड। देखे ध्यान से, यह आपका द कॉमन नेम ऑफ एल्काइल हैलाइड आर डिराइव्ड बाय द नेमिंग द एल्काइल ग्रुप फॉलोड बाय द नेमिंग ऑफ हैलाइड। तो पहले एल्काइल ग्रुप का नाम लेंगे, पहले किसका लिखेंगे? एल्काइल ग्रुप का, और फिर जो है हैलाइड का नाम लेंगे। नेमिंग कैसे करेंगे? नेमिंग द एल्काइल ग्रुप फॉलोड बाय द नेम ऑफ हैलाइड। ठीक, तो आइए इसका देखते हैं। यहाँ हम देखें CH3 CH2 CH2। ठीक है, तो इसके पहले एल्काइल ग्रुप क्या होगा इसका? तो यह होगा 3 कार्बन के एल्काइल ग्रुप को प्रोपाइल कहते हैं। यह क्या है? प्रोपाइल। फिर हैलाइड का नाम है ब्रोमाइड। ठीक है, तो इसका नाम हो गया आपका प्रोपाइल ब्रोमाइड, और यह एक सीधा चेन है, इसे नॉर्मल, ठीक है, कॉमन नेम में नॉर्मल का यूज करते हैं, N का यूज करते हैं, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो इसका जो है कॉमन नेम है वो है नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड है। आईयूपीएसी की बात करें तो आईयूपीएसी में आप जानते हैं कि नंबरिंग जो है इधर से होगी, पहले कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है और 3 कार्बन है, तो इसका 1 ब्रोमो प्रोपेन, आईयूपीएसी नाम जो होगा वह 1 ब्रोमो प्रोपेन होगा। ठीक है, और कॉमन नेम नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड जो है आप कॉमन नेम है इसका, और आईयूपीएसी नेम है इसका 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, 1 ब्रोमो प्रोपेन है। अब इस कंपाउंड का देखते हैं, इसका क्या नाम होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दूसरे नंबर कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका आईयूपीएसी नाम अगर बात करें तो 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यह पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन है और तीसरा कार्बन है, तो दूसरे कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है, इसलिए जो है इसका आईयूपीएसी नाम हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, और इसमें एक ही ब्रांच है, इसलिए कॉमन नेम में आइसो जोड़ेंगे, तो आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। 3 कार्बन है तो प्रोपाइल हो गया, तो आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। आइसो प्रोपाइल क्लोराइड जो है इसका कॉमन नेम है, और आईयूपीएसी नेम है 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक, अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं
आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, इसमें भी एक ब्रांच है, एक ब्रांच आप देख रहे हैं CH3 लगा हुआ है और यह चैन है आपका, ठीक है। तो यह आपका एक ब्रांच है इसलिए आइसो हो गया, और 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल क्लोराइड, तो यह कॉमन नेम है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड यह इसका कॉमन नेम है। IUPAC नाम की अगर बात किया जाए IUPAC नाम का, तो यहाँ पे आप देखें 1 नंबर से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, 2 नंबर और 3 नंबर, ठीक है। तो 1 नंबर से क्लोरीन है, 2 नंबर से मिथाइल ग्रुप है, और ठीक है, तो यह हो गया 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका IUPAC नाम हो गया। 1 क्लोरो, ठीक है, 2 मिथाइल और 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला, इसलिए प्रोपेन, यह इसका IUPAC नाम, और कॉमन नेम हो गया आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। अब आगे देखते हैं। हाँ, देखें ध्यान से। द डाइहैलोएल्केन हैविंग द सेम टाइप ऑफ हैलोजन एटम आर नेम्ड एज एल्किलिडीन आर एल्किलीन डाइहैलाइड, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि अगर डाइहैलोएल्केन्स हैं और एक ही तरह के हैलोजन एटम उससे जुड़े हुए हैं, डाइहैलोएल्केन हैं और सेम टाइप ऑफ हैलोजन एटम हैं, तो उनका नेम हम क्या कहेंगे, नेम क्या लेंगे, एल्किलिडीन कहेंगे या फिर एल्काइलीन डाइहैलाइड कहेंगे, एल्किलिडीन कहेंगे या एल्किलीन डाइहैलाइड कहेंगे। जैसे देखें यहाँ पर, इसको देखें ध्यान से, इसमें आप देख रहे हैं कि यह आपका CH3CsCl2 एक ही तरह के हैलाइड जो है इससे जुड़े हुए हैं, 2 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए अभी आपने देखा कि कॉमन नेम में क्या करना है, एल्किलिडीन या फिर एल्काइलीन डाइहैलाइड कहना है, ठीक है। तो एल्किलिडीन, ठीक है, एल्किलिडीन या एल्किलीन डाइहैलाइड, तो इसका नाम देखें, 2 कार्बन है, एथिलिडीन क्लोराइड, एथिलिडीन क्लोराइड इसका नाम हो गया, ठीक है। और अगर 2 क्लोरीन है तो एथिलीन डाइक्लोराइड, इसका नाम हो गया आपका, 2 क्लोरीन जुड़ा एथिलीन डाइक्लोराइड, तो इसका पहले वाले का नाम हो गया कॉमन नेम में एथिलीडीन क्लोराइड और दूसरे वाले का एथिलीन, ठीक है, एथिलीन डाइक्लोराइड, 2 क्लोरीन जुड़ा हुआ है इसलिए एथिलीन डाइक्लोराइड, और इसमें आप देख रहे हैं 2 क्लोरीन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए इसको एथिलीडीन क्लोराइड। तो द डाइहैलोएल्केन हैविंग द सेम टाइप ऑफ हैलोजन एटम, ठीक है। तो द डाइहैलोएल्केन, अगर डाइहैलोएल्केन हो, 2 हैलोजन्स जुड़े हों और दोनों हैलोजन क्या हो, सेम हो, तो द डाइहैलोएल्केन हैविंग द सेम टाइप ऑफ हैलोजन एटम आर नेम एज एल्किलिडीन आर एल्किलीन डाइहैलाइड, ठीक है। तो इनको हम एल्किलिडीन या फिर एल्किलीन डाइहैलाइड कहेंगे। कब क्या कहेंगे, द डाइहैलो कंपाउंड हैविंग बोथ द हैलोजन एटम आर फर्दर क्लासिफाइड एज जेमिनल हैलाइड, जेम हैलाइड व्हेन बोथ द हैलोजन एटम आर प्रेजेंट इन द सेम कार्बन एटम, ठीक है। तो अगर दोनों हैलोजन एटम जो है एक ही कार्बन पर उपस्थित होगा तब इसको हम जेमिनल हैलाइड्स कहेंगे। क्या कहेंगे, जेमिनल हैलाइड्स कहेंगे या केवल जेम डाइहैलाइड्स कहेंगे, ठीक है। तो द डाइहैलो कंपाउंड हैविंग बोथ द हैलोजन एटम आर फर्दर क्लासिफाइड एज जेमिनल हैलाइड आर जेम डाइहैलाइड व्हेन बोथ द हैलोजन एटम आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम ऑफ द चैन। अगर चैन के सेम कार्बन एटम पर दोनों हैलोजन उपस्थित होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे जेम डाइहैलाइड। देखिए ध्यान से, उसको हम क्या कहेंगे, जेम डाइहैलाइड। तो चैन में आप देख रहे हैं, इस चैन में आप देख रहे हैं इस एक ही कार्बन से दोनों क्लोरीन जुड़ा हुआ है इसलिए हम इसको जेम डाइहैलाइड कहेंगे, ठीक है। अगर अलग अलग कार्बन से क्लोरीन जुड़े हुए हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि अलग अलग कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है, या विस डाइहैलाइड कहेंगे। आगे देखें, चैन एंड विसिनल हैलाइड या विस डाइहैलाइड व्हेन हैलोजन एटम आर प्रेजेंट एट द सेम कार्बन एटम।
ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन एटम्स जो हैं अगल बगल के कार्बन एटम से जुड़े होंगे तो उसको हम विसिनल हैलाइड्स कहेंगे। ठीक है। तो विसिनल हैलाइड्स आर वीक डाइहैलाइड, विश डाइहैलाइड व्हेन हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम। ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन एटम जो है एडजेसेंट कार्बन, जैसे ये एडजेसेंट कार्बन है अगल बगल का, उससे दोनों से हाइड्रोजन जुड़ा है, इसलिए इसको हम विश डाइहैलाइड कह रहे हैं। तो विसिनल हैलाइड या फिर विश डाइहैलाइड व्हेन हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम। ठीक। इन कॉमन नेम सिस्टम जेम डाइहैलाइड आर नेम्ड एज एल्कलीन हैलाइड। ठीक है। कॉमन नेम अगर कहा जाए तो जो जेम डाइहैलाइड है, जो आपका जेम डाइहैलाइड है, यह जेम डाइहैलाइड जिसमें एक ही कार्बन से दोनों क्लोरीन जुड़े होते हैं, उसे जेम डाइहैलाइड कहते हैं। तो उसका कॉमन नेम क्या होगा? तो उसको कॉमन नेम जो है एल्किलिडीन हैलाइड कहते हैं, एल्किलिडीन हैलाइड। ठीक है। तो यहाँ पर 2 कार्बन का है एल्किल, तो एथिलीडीन क्लोराइड कहेंगे, एथिलीडीन क्लोराइड। तो इसका कॉमन नेम जो होगा वो होगा आपका एथिलीडीन क्लोराइड। ठीक है। एंड विश डाइहैलाइड आर नेम एज एल्किलीन डाइहैलाइड। और जो विसिनल डाइहैलाइड है, जो विसिनल डाइहैलाइड है, इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम आप देख रहे हैं एल्किलीन डाइहैलाइड, एल्किलीन डाइहैलाइड। इसका नाम एथिलीन डाइक्लोराइड है, एथिलीन डाइक्लोराइड। ठीक है। तो यह हो गया आपका एथिलीन डाइक्लोराइड। ठीक है। एथिलीन डाइक्लोराइड यह इसका कॉमन नेम हो गया, और विश डाइहैलाइड जो है इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। ठीक। इन आईयूपीएसी सिस्टम दे आर नेम्ड एज डाइहैलोएल्केन। आईयूपीएसी सिस्टम में इनका जो नेम है, इनको डाइहैलोएल्केन कहा जाता है, डाइहैलोएल्केन कहा जाता है। ठीक है। अब देखें, ये तो कॉमन नेम में आपने अलग अलग तरीका देखा दोनों में। पहला आपने देखा कि अगर एक ही कार्बन से दोनों हाइड्रोजन जुड़े होंगे तो इसको हम जेम डाइहैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? जेम डाइहैलाइड। अगर अगल बगल के कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े होते हैं तब इसको विसिनल डाइहैलाइड कहेंगे। और कॉमन नेम में अगर एक ही कार्बन से जुड़े हों तो एथिलीडीन क्लोराइड कहेंगे। ठीक है। एथिलीडीन क्लोराइड कहेंगे। और अगल बगल कार्बन से जुड़े हो तो एथिलीन डाइक्लोराइड कहेंगे, एथिलीन डाइक्लोराइड कहेंगे। और आईयूपीएसी नाम में क्या कहा जाएगा? तो आईयूपीएसी नाम जो है वह आप देख रहे हो कि डाइहैलोएल्केन के रूप में कहेंगे, डाइहैलोएल्केन्स के रूप में आईयूपीएसी नाम रखेंगे। तो आईयूपीएसी नाम देखें तो आप देख रहे हैं कि एक ही कार्बन से दोनों क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसलिए 1,1 डाइक्लोरोइथेन। नाम क्या होगा? 1,1 डाइक्लोरोइथेन। 2 कार्बन का है इसलिए इथेन हो जाएगा, तो 1,1 डाइक्लोरोइथेन ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा, 1,1 डाइक्लोरोइथेन। उसी तरह इसका अगर हम आईयूपीएसी नाम देखें तो ये पहला कार्बन है या दूसरा कार्बन है, तो इसका जो आईयूपीएसी नाम है 1,2 डाइक्लोरोइथेन, 1,2 डाइक्लोरोइथेन। 1 नंबर कार्बन से और 2 नंबर कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसलिए 1,2 डाइक्लोरोइथेन। तो इसका आईयूपीएसी नाम हो गया आपका 1,2 डाइक्लोरोइथेन, और इसका आईयूपीएसी नाम हो गया 1,1 डाइक्लोरोइथेन। ठीक है। अब हम देखेंगे सम कॉमन एग्जांपल ऑफ हैलो कंपाउंड आर मेंशन टेबल 6.1। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कॉमन एग्जांपल दिए गए हैं हैलो कंपाउंड्स का, जो टेबल 6.1 में दिए गए। कॉमन एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ सम हैलाइड। तो कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम कुछ हैलाइड के इस टेबल 6.1 में दिए गए हैं। तो ध्यान दें, यहाँ पर स्ट्रक्चर भी उनका दिया हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर CH3 CH2 CH Cl CH3। ठीक है। और इसका कॉमन नेम सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, और आईयूपीएसी नेम दिया है 2-क्लोरोब्यूटेन, 2-क्लोरोब्यूटेन। ठीक है। तो इसको अगर हम समझा जाए, इसको ओपन स्ट्रक्चर किया जाए, यहाँ पर तो आप देख रहे हो कि क्लोज स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसके ओपन स्ट्रक्चर की बात किया जाए, देखें तो यह आपका कंपाउंड है CH3 CH2 CH। ठीक है। और इससे जुड़ा हुआ है Cl, और फिर यहीं जुड़ा हुआ है CH3। यह कंपाउंड है। ठीक। अब इसका जो है एक आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम दोनों दिए हैं। ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि कितने कार्बन है? तो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन का एल्काइल क्या होता है? ब्यूटाइल होता है। ठीक है। 4 कार्बन का एल्काइल ब्यूटाइल होता है।
अब यह ब्यूटाइल है, तो अब यह ब्यूटाइल कैसा है, सेकेंडरी है कि प्राइमरी है, प्रश्न यह है। तब पहले तो कंफर्म हो गया 4 कार्बन का ब्यूटाइल है। अब आप देख रहे हैं जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के इधर भी R ग्रुप जुड़े हुए हैं और इधर भी R ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है उसके इस साइड में भी R है और इस साइड में भी R है, इसका मतलब यह सेकेंडरी है। यह आपका सेकेंडरी है और ब्यूटाइल है। ठीक है, सेकेंडरी है और आपका ब्यूटाइल है और क्लोरीन है इसलिए क्लोराइड है। ठीक है, तो यह क्लोराइड हो गया। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड इसका जो है आपका कॉमन नेम हो गया। ठीक, अब इसी का अगर आईयूपीएसी नाम की बात करें, इसी का हम अगर आईयूपीएसी नाम की बात करें तो आईयूपीएसी नाम क्या होगा इस कंपाउंड का? तो इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम अगर देखा जाए तो CH3 CH2 CH और इससे जुड़ा हुआ है Cl और फिर है CH3। ठीक है, तो अगर हम नंबरिंग करें तो इधर से अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 तीसरे नंबर पे क्लोरीन आ रहा है, और इस साइड से अगर करें तो 1 2 3 4 दूसरे नंबर पे क्लोरीन आएगा। तो क्लोरीन नज़दीक जिधर से आएगा उधर से ही नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो नंबरिंग जो है आपका इस साइड से होगी, बैक साइड से 1 2 3 4, तो दूसरे नंबर पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका 2 क्लोरो। ठीक है, 2 क्लोरो और 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन। ठीक है, 2 क्लोरो ब्यूटेन इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। ठीक, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन जो है इसका आईयूपीएसी नाम हो गया और कॉमन नेम सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, तो यह पहला आपको समझ में आ गया है। अब अगला देखते हैं। अगला कंपाउंड देखें। अगला कंपाउंड आप देख रहे हैं यह CH3 थ्राइज CCH2Br। तो आप देख रहे हैं एक कार्बन है और कार्बन से 3 CH3 जुड़ा हुआ है। कार्बन है और कार्बन से आप देख रहे हो कि 3 CH3 जुड़ा हुआ है। 3 CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर कार्बन से जुड़ा है CH2। ठीक, और फिर और जुड़ा हुआ है Br। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि जिस कार्बन से एक कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन से 3 CH3 है, CH2 है और Br जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन की ब्रांचिंग अगर देखा जाए, ठीक है, ब्रांचिंग देखा जाए तो इसमें कई ब्रांचिंग है। ठीक है, ब्रांचिंग आप देखें तो ऊपर भी ब्रांच है और नीचे भी ब्रांच है। ऊपर भी ब्रांच जा रहा है और नीचे भी ब्रांच जा रहा है। ठीक, तो अब इसका कॉमन नेम में हम नियो शब्द का यूज करेंगे। जब ऊपर नीचे ब्रांचिंग जा रही है तो इसको हम कहेंगे नियो। और कितने कार्बन है तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर 5 कार्बन है। इस कंपाउंड में 1 2 3 4 5 5 कार्बन है। तो एल्काइल क्या होगा? पेंटाइल। ठीक है, तो नियो पेंटाइल ब्रोमाइड, इसका नाम जो होगा आपका नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। इसका नाम जो है आपका नियो पेंटाइल ब्रोमाइड होगा। नियो क्यों कह रहे हैं? ठीक है, तो अगर सीधा चेन रहता तो नॉर्मल कहते, अगर एक ब्रांच रहता तो आइसो कहते। ठीक है, और यहाँ ऊपर भी है नीचे भी ब्रांच जा रहा है इसलिए हमको नियो कह रहे हैं। देखो, तो नियो 5 कार्बन का है एल्काइल, तो पेंटाइल और ब्रोमीन जुड़ा है इसलिए ब्रोमाइड। तो ये नियो पेंटाइल ब्रोमाइड, तो इसका जो कॉमन नेम हो गया नियो पेंटाइल ब्रोमाइड हो गया। अब बात करते हैं इसकी आईयूपीएसी नाम का। तो आईयूपीएसी नाम क्या होगा? तो अभी आपने देखा कि कार्बन से 3 CH3 ग्रुप जुड़े थे, कार्बन से जो है 3 CH3 ग्रुप जुड़े हुए थे, कार्बन से 3 CH3 ग्रुप है, उसके बाद कार्बन से CH2 है और फिर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसी का जो है आपका आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे? तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हैलोजन ग्रुप नज़दीक होता हो। तो ब्रोमीन जिधर नज़दीक है उधर से नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग अगर किया जाए तो आप देखें नंबरिंग जो है इधर यह कार्बन 1 हो गया, ये कार्बन 2 हो गया और ये कार्बन 3 हो गया। 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला मिल रही है। चाहे हम आगे चले जाएं, चाहे ऊपर चले जाएं, चाहे नीचे चले जाएं, 3 ही कार्बन की लंबी श्रृंखला मिलेगी। ठीक है,
3 कार्बन की लंबी श्रृंखला मिलेगी। और दूसरे नंबर वाले कार्बन पे आप देख रहे हैं ऊपर भी ब्रांचिंग है और नीचे भी ब्रांचिंग है। ठीक, तो अब पहले कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है, इसलिए इसको कहेंगे 1 ब्रोमो। 1 ब्रोमो, पहले कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है तो 1 ब्रोमो। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि दूसरे नंबर पे ऊपर भी मेथिल है, नीचे भी मेथिल है। ठीक है, तो इसको बताएंगे 2,2, 2 बार बताना होगा, 2,2 डाईमिथाइल, 2,2 डाईमिथाइल, 2,2 डाईमिथाइल, 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला इसलिए प्रोपेन, 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन। तो 1 ब्रोमो 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन, यह इसका आईपीएसी नाम हो गया। ठीक है, तो यहां तक सबको क्लियर हो गया। 1 ब्रोमो 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन इसका आईपीएसी नेम है। अब आगे देखते हैं अगला कंपाउंड का। अगला कंपाउंड देखिए ध्यान से। अगला कंपाउंड आप देख रहे हैं, यह है आपका CH3 कार्बन है और उससे जो है 3 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। 3 जो है CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है और 1 ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। ठीक, यह आपका ओपन स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे देख रहे हैं जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है उसको तीनों साइड में, ऊपर नीचे इधर तीनों साइड में R ग्रुप है, इसका मतलब यह टर्जियरी है। यह जो है इस कार्बन से इधर भी R ग्रुप है, इधर भी R ग्रुप है, इधर ही R ग्रुप है, इसका मतलब यह क्या है, टर्जियरी है। ठीक है, तो यह टर्जियरी है और इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूटाइल। ठीक है, तो यह आपका टर्जियरी ब्यूटाइल हो गया और ब्रोमीन है इसलिए ब्रोमाइड। ठीक है, तो यह आपका हो गया टर्जियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्जियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यह इसका आपका कॉमन नेम हो गया। ठीक, अब बात करते हैं आईपीएसी नाम का। तो आईपीएसी नाम की अगर बात किया जाए इसी कंपाउंड का, तो आईपीएसी नाम में एक कार्बन है और उससे जुड़ा हुआ 3 CH3 है। ठीक है, 3 CH3 है और इससे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। नंबरिंग अगर करें तो ब्रोमीन, जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है वह कार्बन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर जाएंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक, तो 2 ही नंबर आ रहा है। उसी तरह नीचे चाहे 2 हो जाएगा, आगे जाएंगे तभी 2 हो जाएगा। तो हमें रूल के हिसाब से पहला रूल फॉलो करना है, चूज द लॉन्गेस्ट चेन। हमें सबसे लंबी श्रृंखला चुनना होगा। तो 1 2 3 अगर ऐसे करें तो दूसरे नंबर पे ब्रोमीन आ जाएगा और 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला मिलेगी। तो दूसरे नंबर पे ब्रोमीन है तो इसके लिए हम कहेंगे 2 ब्रोमो। क्या कहेंगे, 2 ब्रोमो। दूसरे नंबर पे ब्रोमीन है 2 ब्रोमो और दूसरे नंबर पे यह मिथाइल भी आ रहा है तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। ठीक है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला मिली है इसलिए प्रोपेन। ठीक है, तो इसका आईपीएसी नाम क्या हो गया, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक, यह इस कंपाउंड का आईपीएसी नेम हो गया। अगला कंपाउंड देखते हैं। अगला कंपाउंड है आपका CH2। देखें ध्यान से, CH2, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, यह कंपाउंड है आपका CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ठीक, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है उसके बगल में डबल बॉन्ड है। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है उसके बगल में डबल बॉन्ड है, इसका मतलब यह विनाइल हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, विनाइल हो जाएगा। ठीक है, यह आपका विनाइल क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा आपका विनाइल क्लोराइड। ठीक है, विनाइल क्लोराइड यह हो गया। अब आईपीएसी नाम की अगर बात करें, आईपीएसी नाम बात करें तो पहले कार्बन से ही क्लोरीन जुड़ा है। ठीक है, तो 1 क्लोरो 2 कार्बन है। ठीक है, तो एथीन। ठीक है, तो इसका आईपीएसी नाम अगर हम कहें तो 1 क्लोरो एथ ETH और डबल बॉन्ड है एथीन, 1 क्लोरो इथीन, या केवल हम कह सकते हैं क्लोरो एथीन भी कह सकते हैं, जैसा देख रहे हैं आप दिया गया है
क्लोरोएथीन या 1-क्लोरोएथीन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यह हो गया आपका। अब अगला कंपाउंड देखते हैं। कॉमन नेम भी आपने देखा, कॉमन नेम इसका विनाइल क्लोराइड था। ठीक है, क्योंकि जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा था उसके बगल वाले में 2 बॉन्ड था। ठीक है, ये विनाइल क्लोराइड, जैसा कि हमने पीछे आपको बताया था विनाइल क्लोराइड के बारे में। देख लें यहाँ पे, एलिलिक, या बेंजिलिक हो गया, कहाँ गया, हाँ विनाइलिक। यह देखो, यह आपका विनाइलिक है, यह विनाइलिक है। विनाइलिक में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ देखें ध्यान से, इसमें आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड है और इसी कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, एक्स जुड़ा हुआ है, इसी कार्बन से एक्स जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यह कार्बन है, कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, उसके बगल उसके कार्बन से ही डबल बॉन्ड है, तो इसको क्या कहते हैं, विनाइलिक हैलाइड कहते हैं, विनाइलिक हैलाइड कहते हैं। तो वही यहाँ पे आया था विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे CH2 और डबल बॉन्ड है कार्बन, और ठीक है, और कार्बन से जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोजन और एक Cl। ठीक है, तो हाइड्रोजन जिससे जुड़ा हुआ है X, उसी कार्बन के बगल में डबल बॉन्ड है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, विनाइल कहेंगे, विनाइल हैलाइड। इसका नाम हो गया विनाइल क्लोराइड, और IPSC नाम तो आप जान ही गए, क्लोरोइथीन। ठीक, अगला कंपाउंड की अगर बात करें, अब अगला कंपाउंड देखिए ध्यान से। अगला कंपाउंड है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Br। ठीक, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, इस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है और उसके बगल वाले कार्बन के पास डबल बॉन्ड है। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उस कार्बन के पास डबल बॉन्ड रहता तो हम क्या कहते, विनाइल कहते। ठीक है, लेकिन जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उसके बगल वाले कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, तो उसको हम एलाइल कहेंगे। क्या कहेंगे, एलाइल कहेंगे। तो इसका नाम क्या होगा, एलाइल ब्रोमाइड होगा, एलाइल ब्रोमाइड। ठीक है, इसका नाम होगा एलाइल ब्रोमाइड। अब IPSC नाम की अगर बात करें तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो है डबल बॉन्ड भी है और हेलोजन भी जुड़ा हुआ है। तो जब डबल बॉन्ड और हेलोजन दोनों जुड़े रहते हैं तो प्रेफरेंस हम डबल बॉन्ड को देते हैं, तो काउंटिंग हम डबल बॉन्ड की तरफ से करेंगे। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया और 3। तो 3 नंबर से ब्रोमीन जुड़ा है तो 3 ब्रोमो। ठीक है, तो इसका IPSC नाम आपका हो गया 3 ब्रोमो, और 3 कार्बन है प्रोप और डबल बॉन्ड है पहले वाला प्रोपीन, तो 3 ब्रोमो प्रोपीन इसका IPSC नाम होगा। अब देख 3 ब्रोमो प्रोपीन, तीसरे नंबर कार्बन से ब्रोमीन है तो 3 ब्रोमो, 3 कार्बन है प्रोप और डबल बॉन्ड है पहले से तो इन, तो 3 ब्रोमो प्रोपीन। ठीक है, तो इसका नाम हो गया आपका 3 ब्रोमो प्रोपीन। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला कंपाउंड आप देखें, हाँ अब आप जो है, अभी तक आप एल्किल हैलाइड पढ़ रहे थे, अब हम एरिल हैलाइड पे आते हैं। एरिल हैलाइड का एक कंपाउंड आप देख रहे हैं यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं 1-2 पोजीशन है, 1-2 पोजीशन है। अगर 1 नंबर कार्बन से क्लोरीन है तो 2 नंबर पे CH3 है, तो 1-2 पोजीशन है। ठीक है, तो 1-2 पोजीशन को क्या कहते हैं, कॉमन में आर्थो कहते हैं। तो आर्थो क्लोरो टालवीन है यह दिया गया कंपाउंड जो है वह टालवीन है। यह CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसे हम क्या कहते हैं, टालवीन कहते हैं। और वहीं पर क्या जुड़ा है, क्लोरीन। तो यह आपका 1-2 पोजीशन है, इसलिए हम आर्थो कहेंगे। ठीक है, तो आर्थो क्लोरो टालवीन इसका ठीक है, कॉमन नेम क्या होगा, आर्थो क्लोरो टालवीन होगा। IPSC नाम अगर कहा जाए तो IPSC नाम में नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो नंबरिंग जो है हम क्लोरीन से करेंगे। नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, क्लोरीन से करेंगे। तो यह क्लोरीन वाला जो है नंबर 1 हो जाएगा और यह 2 हो जाएगा।
ठीक है, तो इसका नाम जो है 1-chloro-2-मिथाइल, ठीक है, बेंजीन, 1-chloro-2-मिथाइल बेंजीन, यह इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है, तो IUPAC नेम और कॉमन नेम आपने देखा 1-2 पोजीशन होने की वजह से यह 1 पोजीशन और यह 2 पोजीशन, 1-2 पोजीशन है, इसका मतलब आर्थो है, तो यह हो गया आर्थोक्लोरोटाल्विन। ठीक, और IUPAC तो 1 नंबर पे क्लोरीन, तो 1-क्लोरो, 2 नंबर पे मिथाइल, 2 मिथाइल, और बेंजीन है तो बेंजीन, तो 1-क्लोरो-2-मिथाइल बेंजीन, या हम कह सकते हैं इसको 2-क्लोरोटाल्विन, 2-क्लोरोटाल्विन भी कह सकते हैं। ठीक है, 2-क्लोरोटाल्विन। अगर CH3 के रिस्पेक्ट में रहा तो दूसरे नंबर पे क्लोरीन को ले जाना पड़ेगा, तब उसको हम 2-क्लोरोटाल्विन कहेंगे, या फिर 1-क्लोरो-2-मिथाइल बेंजीन कहेंगे। ठीक, अगला कंपाउंड आप देखें, इसको CH2Cl जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग से। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपने पढ़ा था कि अगर, ठीक है, हाइड्रोजन जो है जिस कार्बन से जुड़ा हो, वह कार्बन जो है रिंग से जुड़ा हो, बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, तो हम बेंजाइल कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो और वह कार्बन रिंग से जुड़ा हो तो क्या कहते हैं, बेंजाइल कहते हैं। तो इसका जो कॉमन नेम होगा बेंजाइल क्लोराइड हो जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक, IUPAC नाम की अगर बात किए तो क्लोरीन है, ठीक है, तो क्लोरोफिनाइल मीथेन, क्लोरोफिनाइल मीथेन, या IUPAC नाम देखें क्लोरोफिनाइल मीथेन। ठीक है, यह क्लोरीन है, क्लोरो और एक कार्बन है, इसलिए एक कार्बन है, इसलिए इसको मीथेन कहना पड़ेगा, और यह फेनिल है। ठीक है, C6H5 है, तो क्लोरोफेनिल मीथेन, क्लोरोफेनिल मीथेन, यह इसका IUPAC नेम हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखें, अब यह CH2Cl2, CH2Cl2, यहाँ पर एक कार्बन है, ठीक है, तो मेथिलीन, मेथिलीन क्लोराइड, कॉमन नेम जो होगा वह मेथिलीन क्लोराइड होगा। ठीक है, मेथिलीन क्लोराइड। अभी आपने पढ़ा था एल्किलीन क्लोराइड। ठीक है, एल्किलीन क्लोराइड, जब एक ही कार्बन से दोनों क्लोरीन जुड़े हों तो कॉमन नेम में क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे यह है आपका, अभी आपने पढ़ा था इसको, देखिए ध्यान से, यह, ठीक है, आप देख रहे हैं कि एक ही कार्बन से दोनों क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम है एथिलीडीन क्लोराइड, एथिलीडीन क्लोराइड। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ही कार्बन से दोनों क्लोरीन जुड़ा है, इसलिए हम इसको, एक ही कार्बन है तो इसलिए हम इसको मेथिलीन क्लोराइड कह रहे हैं, मेथिलीन क्लोराइड। तो इसका कॉमन नेम हुआ आपका मेथिलीन क्लोराइड, CH2Cl2 का। IUPAC नाम तो 2 क्लोरीन है इसलिए डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन इसका IUPAC नाम हो गया। एक कार्बन है मीथेन और 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन जो है IUPAC नाम, और मिथिलीन क्लोराइड जो है इसका कॉमन नेम हो गया। CHCl3, CHCl3 को आप जानते हैं इसका कॉमन नेम क्लोरोफार्म होता है, कॉमन नेम जो होता है CHCl3 का क्लोरोफार्म होता है, और IUPAC नाम अगर कहा जाए तो ट्राइक्लोरो, 3 क्लोरीन है तो ट्राइक्लोरोमीथेन, IUPAC नाम क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरोमीथेन हो जाएगा। ठीक है, 2 क्लोरीन था तो डाइक्लोरोमीथेन, एक कार्बन था, यहाँ पर 3 क्लोरीन है इसलिए ट्राइक्लोरोमीथेन हो गया, और कॉमन नेम क्लोरोफार्म हो गया। उसी तरह CHBr3 तो ब्रोमोफार्म इसको कहें, जैसे क्लोरोफार्म उसी तरह ब्रोमोफार्म, तो CHBr3 का नाम जो होगा आपका ब्रोमोफार्म, कॉमन नेम ब्रोमोफार्म, और IUPAC नाम जो है ट्राइब्रोमोमीथेन, ट्राइब्रोमोमीथेन इसका IUPAC नाम होगा। तो IUPAC नाम जो है आपका ट्राइब्रोमोमीथेन है, और कॉमन नेम आप देख रहे हैं ब्रोमोफार्म है। उसी तरह अगला कंपाउंड है CCl4, तो इसका कॉमन नेम आप जानते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, 4 क्लोरीन है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, और IUPAC नाम की अगर बात की जाए तो टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, तो IUPAC नाम इसका जो होगा वो टेट्राक्लोरोमीथेन होगा, और कॉमन नेम जो होगा वो कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा। ठीक, अगला कंपाउंड आप देख रहे हैं CH3CH2CH2F, तो ये आपका एक सीधी श्रृंखला है, तो नॉर्मल 3 कार्बन का एल्काइल है प्रोपाइल, और फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, तो नॉर्मल प्रोपाइल फ्लोराइड, नॉर्मल प्रोपाइल फ्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम हो गया, नॉर्मल
ठीक है, प्रोपाइल फ्लोराइड, एन प्रोपाइल फ्लोराइड यह कॉमन नेम हो गया। और पहले कार्बन से फ्लोरीन जुड़ा है तो 1 फ्लोरोप्रोपेन, यह आईपीएसी नेम हो गया। आईपीएसी नेम क्या हो गया, 1 फ्लोरोप्रोपेन, 1 फ्लोरोप्रोपेन। ठीक है, पहले कार्बन से फ्लोरीन जुड़ा है तो 1 फ्लोरो, 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला प्रोपेन। ठीक है, तो 1 फ्लोरोप्रोपेन यह आपका आईपीएसी नेम। और कॉमन नेम हो गया एन प्रोपाइल फ्लोराइड, एन प्रोपाइल फ्लोराइड। ठीक है, तो यह था स्टूडेंट्स टेबल नंबर 6.1, जिसमें कुछ कंपाउंड के कॉमन नेम और आईपीएसी नेम दिए गए थे। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर एक 6.1 में एग्जाम्पल्स दिया गया है, इसके बारे में आप देखिएगा। अगला जो देखते हैं, चलो कुछ इंटेक्स क्वेश्चन हैं जिनका आपको स्ट्रक्चर लिखना है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग इस इंटेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।